हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग इन्फोवेन्यू। मेरा नाम है अब्बास और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कैरियर इन मेडिकल कोडिंग इन इंडिया। अगर आप मेडिकल कोडिंग में कैरियर बनाने का सोच रहे हैं और आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो इस वीडियो में मैं पूरा बेसिक से लेके सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। इसके अंदर मैं मेडिकल कोडिंग क्या है, क्यों मेडिकल कोडिंग की जाती है, इसमें कोर्सेज के बारे में आपको बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्या है, फीस आपको कितनी मतलब इसमें पे करनी पड़ेगी और इसकी सैलरी वगैरह क्या है। तो सारी चीज़ों पर बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेडिकल कोडिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेल्थ केयर डायग्नोसिस, प्रोसीजर्स, मेडिकल सर्विसेज एंड इक्विपमेंट्स इनटू यूनिवर्सल अल्फा न्यूमेरिक कोड्स। मेडिकल कोडिंग में क्या होता है, जो हमारी बीमारी होती हैं, लैब टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं, उसके जो डिफरेंट डायग्नोसिस होता है, डिफरेंट मेडिकल सर्विसेज होती हैं, प्रोसीजर्स होता है, उन सबको एक कोड दे दिया जाता है। चलिए अब इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, आप तभी जा रहे हैं, आपने बोला कि मुझे स्नीजिंग हो रही है, मेरी रनी नोज है, तो डॉक्टर को आपने सिम्टम्स बताए। डॉक्टर क्या करता है, डायग्नोस करता है, मतलब प्रॉब्लम की कॉज का पता करना, डायग्नोसिस करता है और आपको बोलता है आपको कोल्ड है। ठीक है, तो कोल्ड एक डायग्नोसिस हो गया। जैसे कोल्ड है, कोल्ड का एक कोड बना दिया जाता है मेडिकल कोडिंग सिस्टम में। अगर आपको कोल्ड है तो आपको ये वाला कोड मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा देखिए प्रोसीजर्स होते हैं। एग्जाम्पल, आपकी हार्ट सर्जरी हुई या कोई प्रोसीजर हुआ तो उसका एक पर्टिकुलर कोड है। तो मैंने आपको बताया कि हर डायग्नोसिस का, हर मेडिकल प्रोसीजर का एक कोड दिया जाता है। अब देखिए कोड का स्टैंडर्ड क्या होता है, मतलब किस चीज के बेसिस पे इन कोड्स को दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, 3 बुक्स होती हैं या आप बोल सकते हैं 3 स्टैंडर्डाइज सिस्टम्स होते हैं जिनके जरिए आप कोड्स देते हैं। तो एक होता है ICD-10, मतलब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस 10 बोलते हैं क्योंकि 10th एडिशन है, और ये बोलते हैं इसे हम CM, क्लिनिकली मॉडिफाइड। तो अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, डिजीजेस जो होती हैं उनके जो डायग्नोसिस होते हैं उनका आपको एक कोड दिया जाएगा, या कोई आपको पॉइजन है उसके कोड्स होते हैं उसके अंदर। तो ICD की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 69,000 कोड्स हैं, अलग अलग डायग्नोसिस के लिए, अलग अलग कंडीशन ऑफ डिजीज के लिए इसमें आपको कोड्स मिल जाएंगे। तो ये होता है ICD-10। एक होता है CPT, करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी। इसमें क्या होता है, जो आपको डायग्नोसिस दिया उसके बाद आपको कुछ प्रोसीजर होगा, आपको बताया कि आपको ये बीमारी है तो उसके लिए आपको कोई प्रोसीजर होगा, तो उस प्रोसीजर का जो कोड्स हैं वो CPT में से देखे जाते हैं और CPT में लगभग 8,000 कोड्स हैं और इसे जो मेंटेन करते हैं वो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन मेंटेन करता है। तो ये बात हो गई CPT। एक होता है हमारा HCPCS, हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजरल कोडिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये डिफरेंट सिस्टम्स हैं, ये 3 बुक्स होती हैं। जो भी मेडिकल कोडर्स होते हैं जो अपना इसमें कैरियर बनाएंगे वो उन्हें इन तीनों बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज की आपके पकड़ होनी चाहिए अगर आप अच्छे मेडिकल कोडर बनना चाहते हो, इस में आगे करियर बनाना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो। तो चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक पेशेंट है कोई, उसे एब्डोमिनल पेन हुआ, सिम्टम आए, तो वो डॉक्टर के पास गया, उसे डायग्नोस किया गया हेमोरॉइड्स। बाकी उसे ये भी बताया गया कि आपको डाइवर्टिकुलोसिस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन विदाउट परफोरेशन। तो ये सारी चीज़ें उसे डायग्नोस की गई। तो देखिए अब इन सब चीज़ों के लिए उसे एक कोड दे दिया जाएगा। तो CPT कोड होता है प्रोसीजर के लिए, तो उसके लिए उसे बोला गया कि आपको कोलोनोस्कोपी करानी पड़ेगी, तो उसे कोड दिया गया 45378। तो ये जो कोड है 45378 ये CPT कोड है और ये किसके लिए है, कोलोनोस्कोपी के लिए। ये हो गया। बाकी उसे कोड दिया गया ICD-10 कोड्स, तो उसे दिया गया K64.8, ये हो गया हेमोरॉइड्स के लिए। बाकी उसे कोड दिया गया K57.30, ये हो गया डाइवर्टिकुलोसिस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन विदाउट परफोरेशन। अब इससे क्या हो जाएगा, देखिए ये जो कोड्स दिए गए हैं इससे आसानी हो जाएगी। मान लो जैसे मेडिकल कोड रहे, उसने देखा 45378 मतलब कोलोनोस्कोपी हुई है पेशेंट की, ठीक है ना। तो चीज़ें आसानी से समझने के लिए, रिपोर्टिंग आसानी से हो जाए, ट्रैक करने के लिए चीज़ों को, इसलिए मेडिकल कोडिंग बनाई गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि वाई मेडिकल कोडिंग इज नीडेड। तो नंबर 1 होता है रीजन, हेल्थ केयर इंश्योरेंस। तो जब आप देखिए हेल्थ केयर इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका जो वहाँ से रिम्बर्समेंट आता है, पेमेंट आती है, वो हॉस्पिटल की तरफ जो जाती है, तो उसके लिए क्या होता है, हेल्थ केयर इंश्योरेंस कंपनीज को चाहिए होता है आपका कि भाई आपका ये प्रोसीजर हुआ है, तो उसके लिए वो उन्हें कोडिंग से मदद मिल जाती है कि अच्छा ये पेशेंट का ये हुआ है, ये प्रोसीजर हुआ है, ये बीमारी थी। और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके लिए भी ये फायदेमंद होता है। बाकी एक रीजन क्या होता है, एक रीजन इसका होता है पब्लिक हेल्थ और रिसर्च में काम। अब देखिए जब पेशेंट
का जो डेटा है वो स्टोर होगा, तो उससे आगे रिसर्च वगैरह करने में, बीमारियों के बारे में पढ़ने में पता चलता रहेगा। तो पब्लिक हेल्थ के लिए भी इसका एक रीज़न है। बाकी एक इसका इंपॉर्टेंट यूज़ है पेशेंट केयर के फर्दर ट्रीटमेंट्स के लिए, उसकी हिस्ट्री मेंटेन करने की। मान लीजिए आपको कोई बीमारी हुई, आपका प्रोसीजर हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, ठीक हो गए, आ गए। मान लो आपको 3-4 साल बाद फिर वही सेम बीमारी होती है, तो आपका एक रिकॉर्ड होना चाहिए ना हॉस्पिटल के पास कि भाई क्या हुआ था। अब उस रिकॉर्ड को आसानी से समझने के लिए मेडिकल कोडिंग में उसे कन्वर्ट कर देते हैं कोड्स की फॉर्म में, ताकि इजीली डॉक्टर समझ पाए या मेडिकल स्टाफ समझ पाए। हेल्थ केयर इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी फायदा हो जाता है। तो ऑलरेडी मतलब सब हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं, आपके खुद के लिए फायदा हो, इसलिए मेडिकल कोडिंग सिस्टम बनाया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं कोर्सेज और एलिजिबिलिटी वगैरह। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ज़्यादातर इसके अंदर सर्टिफिकेट कोर्सेज, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज मिल जाएंगे। तो कुछ के मैं आपको नाम बता देता हूँ, जैसे कि AAPC, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन आप ऑनलाइन वगैरह भी कर सकते हो। बाकी एक है AMCI, अकेडमी ऑफ मेडिकल कोडर्स इंडिया। तो IGMPI की आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आप वहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज मिल जाएंगे, सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बाकी एक सिग्मा मेडिकल कोडिंग एकेडमी करके है, वो है। बाकी आप देखो गूगल पर सर्च करोगे ना तो यूडेमी वगैरह इन सब में ऑनलाइन कोर्सेज भी मिल जाएंगे। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपकी देखिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए अगर आपने लाइफ साइंसेज से किया है, या जैसे कि बायोटेक हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, जूलॉजी, बॉटनी, या आपने कोई भी ऐसा कोर्स किया है कि जो मेडिकल की आपको थोड़ी बहुत मतलब पढ़ाई की है उसके अंदर, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और मेडिकल टर्मिनोलॉजीज की पकड़ होनी चाहिए इंसान की, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए बेहतर रहता है कि साइंस जो ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने पढ़ाई बायोलॉजी वगैरह मतलब पढ़ रखी है, एनाटॉमी पढ़ रखी है, तो वो आसानी से इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। तो ये बात हो गई कोर्सेज और एलिजिबिलिटी की। अब हम बात कर लेते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो देखिए कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में कर सकते हो जॉब, क्लिनिक्स में कर सकते हो जॉब, हेल्थ केयर इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जैसे मैंने आपको बताया था, बाकी हेल्थ केयर IT कंपनीज होती हैं, वहाँ कर सकते हो। बाकी देखिए कुछ कंपनीज होती हैं जिनका काम ही सिर्फ मेडिकल कोडिंग लेना होता है, तो वो डिफरेंट हॉस्पिटल से, डिफरेंट क्लिनिक से टाई अप करती हैं और उनसे प्रोजेक्ट्स लेती हैं मेडिकल कोडिंग के। तो आप उन कंपनीज में ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि एक्सिस हेल्थ केयर है एक कंपनी, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। बाकी IDS आगस हेल्थ केयर सर्विसेज करके वहाँ कर सकते हो आप। कोर कोड लिमिटेड में कर सकते हो आप, पैसिफिक वेंचर्स। तो गूगल पे आप वैसे सर्च करोगे तो आपको काफ़ी और कंपनीज भी मिल जाएंगी जहाँ रिक्वायरमेंट होती है। बाकी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स तो हैं बड़े बड़े, जहाँ पे भी आप जाओगे सब जगह मेडिकल कोडिंग की और मेडिकल कोडर्स की ज़रूरत होती है। तो अब बात कर लेते हैं कि सैलरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और हर स्टूडेंट चाहता है कि यार भाई कितने पैसे कमाऊंगा। तो देखिए सैलरी आपको, अगर आप फ्रेशर हो, कुछ नहीं आता मतलब बिल्कुल, तो आपको यार 15 से 20 हज़ार मान के चलो। बाकी अगर आपको नॉलेज वगैरह है, थोड़ी एनाटॉमी वगैरह और पढ़ चुके हो, सर्टिफाइड मतलब कोई कोर्स वगैरह भी कर लिया है, तो उसके अंदर आपको थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे मतलब पैसे। तो आप सैलरी रेंज ले सकते हो 2 to 3 lakhs। बाकी देखिए सैलरी होती है ना हर किसी की वेरी करती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आपकी पर्सनल कैपेबिलिटीज़ के ऊपर मैटर करती है, आपको कितनी नॉलेज है, कितने स्किल्स हैं आपके अंदर, तो उन सब चीज़ों के बेसिस पे सैलरी इवैल्यूएट होती है। लेकिन तब भी मैंने आपको एक रेंज दे दी है कि 2 लाख से 3 लाख एनुअली पैकेज आप इसमें ले सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इन्फोवेन्यू को आप डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं एक्टिव रहता हूँ, चाहे तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वारी है, क्वेश्चन है, तो नीचे मुझे कमेंट में लिखकर बताएं, या आप क्या सोच रहे हैं मेडिकल कोडिंग में करियर बनाने का सोच रहे हैं तो नीचे मुझे कमेंट करके बताएं। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।